नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है, उसके 3 परमाणु ठिकानों पर हमले करके उनको नेस्तनाबूद करने की ताकत दिखा रहे हैं कि हमने उसके 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। जब 3 परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद और तबाह कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ रेडिएशन शुरू होगा तो लाखों लोगों की जान खतरे में होगी। लेकिन IAEA का कहना है कि वहाँ पर अभी रेडिएशन शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका कह रहा है वो गलत है या IAEA कह रहा है वो गलत है। दोनों में से कोई तो एक गलत है। यदि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है तो वो परमाणु लीक क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब या तो वो फटे नहीं, और यदि फटे नहीं तो फिर उसका जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा था वो अभी तक सुरक्षित है। और सुरक्षित है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मानवता पर अभी संकट नहीं आया है जिससे कि लोग त्राहिमाम या वहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या रहती है वो लोगों की अंतिम सांसें बंद होने का समय अभी नहीं आया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जो अमेरिका कह रहा है वो गलत साबित हो। अमेरिका ने ईरान के परमाणु हमलों पर जो हमला किया है वो हमला गलत साबित होना चाहिए, क्योंकि यदि ये सही साबित होता है तो लाखों लोग इस हमले के शिकार बनेंगे। क्योंकि परमाणु रेडिएशन जब भी फैलेगा तो वो ईरान के ही केवल कवर नहीं करेगा, वो अन्य देशों तक फैलते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। जिधर की हवा चलेगी उधर उन देशों को कवर करता चला जाएगा। धीरे धीरे पता नहीं कितने देश उसके आसपास के, ईरान के आसपास के जो भी देश हैं वो हो सकता है उसकी चपेट में आते चले गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर बम बरसाए हैं, क्या रूस, चीन और साउथ कोरिया और तुर्की जो ये कह रहा था कि यदि ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो हम नाटो का साथ छोड़ देंगे, क्या ये सारे देश मिल करके अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे, इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे? देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि रूस का अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे कि रूस युद्ध में शामिल हो रहा हो। चीन का कोई ऐसा बयान नहीं आया है, केवल सब संप्रभुता की दुहाई दे रहे हैं कि ईरान पर जो हमला अमेरिका ने किया है वो इसकी संप्रभुता पे हमला किया है। इसका क्या मतलब भाई? तुम अब तक दम भर रहे थे कि हम ईरान के साथ खड़े हैं तो अमेरिका ने तो हमला भी कर दिया। तुम कहाँ हो? तुम्हारी सेना कहाँ है? सब दिखावा था केवल लड़ाने के लिए। क्या आप सब मानवता के दुश्मन बनते चले जा रहे हो? जितने भर पंच बने बैठे हैं वीटो पावर लेकर के केवल मानवता को ख़त्म कराना चाहते हो एक दूसरे का सपोर्ट करके। इस तरह से इस दुनिया में कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ये धंधा हथियारों का ये लोग करते रहेंगे? 5 पंच जो बने बैठे हैं, मैं दुनिया के देशों से कहना चाहूँगा इन 5 पंचों को लात मारो, इन्हें सालों को इनकी औकात दिखाओ। पूरी दुनिया को इकट्ठा हो जाना चाहिए, इन 5 को एक तरफ कर देना चाहिए। ये साले केवल इस दुनिया में, इस दुनिया के अंदर लोगों को आपस में, देशों को आपस में लड़ा करके अपनी इकोनॉमी और अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहते हैं। ये मानवता को बचाने के लिए नहीं बने। संयुक्त राष्ट्र संघ हो जो मानवता की दुहाई देता है, किस मानवता को बचाने का काम कर रहा है? कोई भी मानवता आज तक उसने बचाई नहीं। जहाँ भी अमेरिका ने चाहा वहाँ हमला कर दिया। क्यों भाई? क्यों नहीं तूने अमेरिका को रोका आज तक? ये सब के सब मानवता के दुश्मन बने बैठे हैं। इन्हें हमें देखना होगा। जितने भर 200 देश इस दुनिया के अंदर हैं, मैं उन सारे के सारे देशों से कहता हूं कि इन 5 देशों को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहिए। इनसे व्यापारिक संबंध तोड़ देने चाहिए, इनसे सारी चीज़ें अपनी ख़त्म कर देनी चाहिए। अपना एक अलग अस्तित्व मानवता को बचाने के लिए करना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए किसी भी देश के अंदर कोई भी युद्ध ना हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो काले गोरे के नाम पर हो, जैसा भी युद्ध हो वो कोई युद्ध ही ना हो। मानवता की स्थापना के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। यदि रूस और चीन चाहते और साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया, तानाशाह किम जोंग उन, तुर्की, यदि ये सब चाहते तो अमेरिका कभी हमला नहीं कर सकता।
क्यों नहीं ये लोग अमेरिका की तरह उसके साथ खड़े हुए? जब अमेरिका को लगता कि वो लोग भी उसके साथ खड़े हुए हैं तो अमेरिका कभी ईरान पर इस तरह का अटैक नहीं कर पाता, लेकिन कर दिया। उस अटैक को कौन रोकेगा? ये केवल दिखावा हो रहा है। दुनिया में मानवता को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। केवल दिखावा है कि हम तेरे साथ खड़े हैं। यदि रूस और चीन, साउथ कोरिया, तुर्की यदि वाकई ईरान के साथ हैं तो आज रात अमेरिका हो, नाटो देश हो, जिस देश पे चाहे उस देश पे हमला होना चाहिए, उसका जवाब मिलना चाहिए और पूरी ताकत से ईरान के साथ इन लोगों को खड़ा होना चाहिए। तभी शांति स्थापित हो सकती है, क्योंकि जब बराबर के पक्ष आपस में लड़ेंगे शांति तभी स्थापित होगी। यदि कोई भी पक्ष कमज़ोर पड़ता है तो उसको नेस्तनाबूत होने तक दमदार पक्ष उसको ख़त्म कर देता है। शांति फिर ऑटोमेटिकली स्थापित होती है, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं रहती, उसके पास पावर नहीं रहती लड़ने के लिए। वो ऑटोमेटिकली उन लोगों से ये आग्रह करता है कि हम अब युद्ध नहीं करना चाहते, या तो आगे आएँ या अपने आप को दो वीटो पावर देश एक साथ, रूस और चीन, और 3 वीटो पावर देश आपके नाटो में मिले हुए हैं। तो क्या ये 2 वीटो पावर वाले देश केवल दुनिया का साथ करके उनके खिलाफ खड़े होकर के उनका साथ दिखावे के लिए दे रहे? मैं रूस से कहना चाहूँगा, चीन से भी कहना चाहूँगा, तुर्की से भी कहना चाहूँगा, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया से भी कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके अमेरिका पर भी हमले कर देना शुरू। हमले ऐसे होने चाहिए जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर किए, धुआंधार, जिससे कि अमेरिका को भी अपनी औकात पता चले कि जब चाहे उस देश को ख़त्म करने की बात करके नेस्तनाबूद कर देता है। यहाँ से आगे वो ऐसा ना करे, ये सबक सिखाना होगा। यदि नहीं सिखा सकते हो तुम लोग तो तुम बेकार हो, ये सब चीज़ें छोड़ दो। तो ईरान में जो मानवता त्राहिमाम अब जो होगा रेडिएशन के बाद, वो देखने की चीज़ें आगे आएंगी। अभी सिर्फ इतना कहेंगे कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी अमेरिका कह रहा है वो सब गलत साबित हो,